हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीपीएटी के सिलेबस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सीजीपीएटी के सिलेबस में आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सिलेबस के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो आपको सेम वही फिजिक्स और वही केमिस्ट्री पढ़ना होगा, और यदि आपका मैथ्स है तो आपको भी वही फिजिक्स और वही केमिस्ट्री पढ़ना है। यदि आप एग्रीकल्चर, ठीक है, बायोलॉजी केमिस्ट्री से देते हैं तब भी आपको बायोलॉजी यही पढ़ना होगा और आप लोगों को स्टूडेंट्स केमिस्ट्री यही पढ़ना होगा। मतलब आप चाहें तो सीजीपीएटी का पेपर एग्रीकल्चर, ठीक है, 1+2+3 से दे सकते हैं, या आप चाहें तो एग्रीकल्चर का पेपर आप पीसीएम से दे सकते हैं, या आप पीसीबी से दे सकते हैं, या आप पीसीए से दे सकते हैं, या आप एबीसी से दे सकते हैं। तो आप अपने मर्जी के हिसाब से यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं, और यही सब्जेक्ट सिलेक्शन आप सीजीपीएटी के जगह आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप यहां पर यही सब्जेक्ट रख सकते हैं। मतलब एक ही सिलेबस को फॉलो करते हुए आप सीजीपीएटी भी दें और आप आईसीआर भी दें। मेरा यह मानना है कि यदि आप सीजीपीएटी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी सी और मेहनत करके आपको आईसीआर का एग्जाम भी देना चाहिए। आईसीआर का एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर होगा आप लोगों का, जिसमें आपको टॉप एग्रीकल्चर के कॉलेज मिलेंगे, जहां पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक, सेरिकल्चर, ठीक है, पोमोलॉजी, जिस भी फील्ड में यदि आपको जाना है तो आप वहां से, ठीक है, अपनी बैचलर डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। और सीजीपीएटी जो है वो आपका सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए हो जाएगा। तो मतलब सिर्फ छत्तीसगढ़ के कॉलेज आपको मिलेंगे, लेकिन आईसीआर में, ठीक है, स्टूडेंट की सीट भी ज्यादा होती है। मतलब आप यदि थोड़ी मेहनत करते हैं तो आसानी से आप आईसीआर से इंडिया के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और यदि आप सीजीपीएटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आईसीआर के थ्रू भी सीजीपीएटी के कॉलेज आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आईसीआर के कॉलेज देंगे तो आपको छत्तीसगढ़ से बाहर के भी कॉलेज मिलेंगे, सिर्फ छत्तीसगढ़ के बाहर के भी मिल जाएंगे और छत्तीसगढ़ के अंदर के कॉलेज भी आपको मिलेंगे। टॉप कॉलेज आपको मिल जाएगा, आईजी के भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, आईसीआर के एग्जाम से भी और सीजीपीएटी के एग्जाम से भी। तो आप दोनों की तैयारी कीजिए, क्योंकि यदि आपका एक पेपर थोड़ा सा अप एंड डाउन यदि होता है तो आप दूसरे पेपर को संभाल सकते हैं। आईसीआर का पेपर पहले होता है, सीजीपीएटी का पेपर बाद में होता है, या दोनों लगभग एक ही महीने में हो जाते हैं। लेकिन आपकी तैयारी यदि सही साठ है तो आप आसानी से पेपर क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो आईसीआर के पेपर में जो टोटल क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन होते हैं, उस पर भी वीडियो अपलोड है। उसका पेपर जो है टोटल 600 नंबर का होता है, जिसमें आपको 450 के आसपास पासिंग नंबर लेकर आना होगा। सीजीपीएटी का पेपर जो है वो 200 नंबर का होता है, 200 ही क्वेश्चन आते हैं। यहां पर 150 क्वेश्चन आते हैं आईसीआर में, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, क्योंकि आईसीआर में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। सीजीपीएटी की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो इसमें, ठीक है, सीजीपीएटी का जो पेपर है वो आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 60 क्वेश्चन पढ़ना होगा 60 नंबर के लिए सीजीपीएटी में, केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चन 60 नंबर के लिए, और मैथ्स के या बायोलॉजी यदि आपका सब्जेक्ट है तो इसमें आपको 80 क्वेश्चन पढ़ना होगा 80 नंबर के लिए। लेकिन यदि हम आईसीआर की बात करेंगे तो 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 50 क्वेश्चन मैथ्स के, या तो 50 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के रहेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दोनों का मैं आपको यहाँ पर कंपेरिजन बता रहा हूँ, दोनों की कंपेरिजन आप देख लीजिए। इसके साथ में स्टूडेंट्स यदि हम चर्चा करेंगे आपसे, तो सीजीपीएटी का जो पेपर होता है ये आप लोगों का पेपर ऑफलाइन हो रहा है अभी तक। भविष्य में यदि ऑनलाइन हो जाए तो आपको उसकी भी अपडेट देंगे। आपको मतलब एक ओएमआर सीट मिलती है, उस सीट में आपको गोले काले करना पड़ता है जो भी करेक्ट आंसर हो। 200 क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से आपका जो है सब्जेक्ट का प्रोसेस होगा। यदि आप साइंस ग्रुप के हैं तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, यदि आप बायोलॉजी ग्रुप के हैं तो ये सब्जेक्ट होगा, एग्रीकल्चर ग्रुप के हैं तो ये सब्जेक्ट है। और स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर वाले बच्चे चाहें तो ये उनका एग्रीकल्चर 1, 2, 3 है, एग्रीकल्चर 1 प्लस एग्रीकल्चर 2, 3 है। और यदि आप चाहें तो ये सब्जेक्ट ना लेते हुए आप चाहें तो एबीसी भी ले सकते हैं, और यही सब्जेक्ट आप लोगों को फिर वहां पर आईसीआर में भी हेल्प कर देगा। और यदि आप ये सब्जेक्ट रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये सब्जेक्ट आपका 12th का है और सबसे बेस्ट भी आपका यही होता है। लेकिन फिर आपको आईसीआर के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री थोड़ी सी एडवांस पढ़ना पड़ेगा। और यदि आप सीजीपीएटी में बायोलॉजी केमिस्ट्री थोड़ी सी एडवांस पढ़ लेते हैं तो आपको ये आईसीआर में, ठीक है, काफी हेल्पफुल करेगी, और आप दोनों एग्जाम की बराबर में तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ भी जो आपके मैथ्स वाले बच्चे हैं वो पेपर या तो चाहे तो पीसीएम से दे सकते हैं, या चाहे तो फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर से दे सकते हैं यदि आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है तो। बायोलॉजी वाले बच्चे जो है वो पीसीबी से पेपर दे सकते हैं, या चाहे तो वो एबीसी से पेपर दे सकते हैं, जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी देते हैं, जहां पर आपकी फिजिक्स हट जाएगी जो कठिन पड़ती है, और आप लोग एग्रीकल्चर वहां पर, ठीक है, ऐड करवा सकते हैं। तो ये आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन की प्रोसेस हो जाएगी फॉर्म भरते समय। तो जब भी फॉर्म आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। अब हम जरा सिलेबस की ओर आ जाते हैं।
सिलेबस में स्टूडेंट्स आपको फिजिक्स के जो चैप्टर आएंगे उसमें पहला चैप्टर आप लोगों का यूनिट एंड डायमेंशन होगा, जिस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इकाई और आयाम जिसे हम लोग कहते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, जिसमें आपको न्यूटन्स लॉ हो गया, कंजर्वेशन, ठीक है, ऑफ मोमेंटम हो गया, एनर्जी वगैरह हो गया, स्टैटिक्स और काइनेटिक एनर्जी होगी, आप वर्क एनर्जी, और आपको स्टूडेंट्स पावर पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कार ऊर्जा और शक्ति वगैरह पर, ये आपको पढ़ना होगा। रिजिड बॉडी क्या होती है, इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये सब चीजें आपको पढ़ना होगा। थर्ड नंबर पर आपको एक्सेलरेशन पढ़ना होगा, गुरुत्वाकर्षण जिसे हम लोग कहते हैं, ये आपको पढ़ना है। पलायन वेग क्या होता है, हुक्स लॉ वगैरह क्या होते हैं, यंग मॉड्यूल्स क्या होते हैं आप लोगों के, ये आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको स्पेसिफिक हीट्स पढ़ना होगा, स्थिर आयतन वगैरह क्या हो गया, हीट कंडक्शन क्या हो गया, ये आपको पढ़ना होगा। इसमें संवहन विकिरण हो गया, न्यूटन का शीतलन का नियम हो गया। 7 नंबर पर आपको पीरियोडिक मोशन पढ़ना है, आवधिक गति क्या होती है आप लोगों की, ठीक है, तरंग क्या होता है, डाफलर प्रभाव क्या होता है, वेव नेचर ऑफ लाइट आपको पढ़ना है, प्रकाश की तरंग, ठीक है, प्रकृति आपको देखना होगा। इसके बाद में आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों पढ़ना है, परावर्तन और अपवर्तन क्या होते हैं, लेंस वगैरह क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। ह्यूमन आइज और इस पर बेस्ड टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में आपको ई और ई अपॉन एम पढ़ना है। इसके बाद में आप लोगों को बोहर मॉडल जो है पूरा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है आपका, एटॉमिक मास क्या होते हैं, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबॉर क्या होता है, ठीक है, इसके यूजेस वगैरह आपको इसमें पढ़ना होगा। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे तो एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर आपको पढ़ना है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, बार मैग्नेट क्या होता है, चुंबक, ठीक है, उसके चुंबकीय क्षेत्र वगैरह हो गया है, बल की रेखाएं वगैरह हो गई आप लोगों की, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में आपको कूलॉम्स लॉ पढ़ना होगा। इसके बाद में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल पढ़ना होगा, समांतर श्रेणी होगी, संधारित्र क्या हो गया, ये आपको पढ़ना है, कैपेसिटर क्या हो गया है। इसके बाद में आपको इलेक्ट्रिक करंट्स पढ़ना है, ओम्स लॉ क्या होता है, किरचॉफ नियम क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, विद्युत प्रवाह वगैरह, ये सब चीजें पढ़ना है। 18 नंबर पर आपको मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, वोल्टेजेस, करंट पढ़ना है, धाराओं के रूप में वोल्टेज का मापन जो है। इसके बाद में आपको इलेक्ट्रिक पावर पढ़ना है, विद्युत शक्ति क्या होती है। इसके बाद में आपको फोर्स के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, फोर्स वगैरह, ये मैग्नेटिक्स, गैल्वेनोमीटर, एनोमीटर और वोल्ट मीटर वगैरह आपको देखना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको लॉरेंज बल वगैरह हो गया, लूप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको पढ़ना है, ठीक है, एलआर सर्किट क्या होती है, डायनोमी क्या होती है, ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वगैरह, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में, ठीक है, केमिस्ट्री की यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको पढ़ना है, परमाणु की संरचना वगैरह हो गया, परमाणु मॉडल हो गया, क्वांटम नंबर क्या हो गया, अफबाउ प्रिंसिपल हो गया आप लोगों के, ठीक है, डी ब्रॉगली समीकरण क्या हो गया, केमिकल बॉन्ड्स आपको पढ़ना होगा, वेस्पर थ्योरी जो होता है आपका, VSPR थ्योरी वगैरह हो गया, बॉन्ड, ठीक है, पोलैरिटी आपको पढ़ना होगा, रेसोनेंस पढ़ना है, ठीक है, ये सभी चीजें आपको पढ़ना है। बॉन्ड वगैरह पूरा, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। सॉल्यूशन आपको पढ़ना है, ठीक है, विलियन वगैरह हो गया, आदर्श विलियन क्या होता है, अनादर्श विलियन क्या होता है, राउल्ट्स नियम क्या होता है, सॉलिड स्टेट आपको पढ़ना है, ठीक है, FCC BCC आपको पढ़ना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स ठोस अवस्था जिसे हम लोग कहते हैं, ये आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में 5th नंबर पर आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव रेडिएशन, हाफ लाइफ क्या होता है, फर्स्ट लाइफ ऑफ पीरियड क्या होता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना होगा। परमाणु रसायन, रेडियो सक्रिय विकिरण जिसे हम लोग कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम आपको पूछा जाता है, रासायनिक साम्यावस्था क्या होता है, ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। आयोनिक इक्विलिब्रियम होता है, साम्यावस्था क्या होती है, pH मान क्या होता है, बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको पढ़ना होगा। इसमें रासायनिक ऊष्मागति जिसे हम लोक कहते हैं, हैस का नियम पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, तो ये ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए सभी टॉपिक्स के। केमिकल काइनेटिक्स आपको पढ़ना है, रासायनिक गतिज ऊर्जा क्या होती है, आयनियस इक्वेशन क्या होता है, दर स्थिरांक क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ना है, फैराडेज लॉ क्या होता है, गिब्स एनर्जी क्या होती है आप लोगों की, विद्युत रसायन वाला टॉपिक, सेल विभव क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना है। सरफेस केमिस्ट्री आपको बनना चाहिए, कोलाइड्स वगैरह क्या होते हैं अच्छे तरीके से, पृष्ठ रसायन जिसे कहा जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन आपको पढ़ना है, धातुकर्म संचालन के सिद्धांत, ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है, फर्नेंस क्या होती है, ये आपको देखना होगा। इसके बाद में आपका केमिकल पीरियोडिसिटी आपको पढ़ना है, रासायनिक आवधिता, SPD ब्लॉक पढ़ना है आप लोगों को, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, ये आपको देखना होगा, जिसमें आपको पूरा ग्रुप पढ़ना है, ठीक है, एल्काइली मेटल क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन, नोबल गैसेज, ये आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तत्वों का तुल्यात्मक अध्ययन आपको पढ़ना होगा, ठीक है, तो क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातुएं हो गई, ये सब पढ़ना है आपको। ट्रांजिशन मेटल आपको पढ़ना है, संक्रमण धातुएं मतलब D ब्लॉक आपको पूरा अच्छी तरीके से बनना चाहिए। 60 नंबर पर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, बाउंडिंग कैसी होती है इनके बीच में, ये आपको देखना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको नॉमेनक्लेचर भी इसमें देखना पड़ेगा। केमिकल एनालिसिस में केमिस्ट्री और जो आपका प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक होते हैं, एसिड बेस, ठीक है, ये आपको देखना होगा रासायनिक विश्लेषण में। इसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कैलकुलेशन देखना है, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना होगा।
इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को प्रिपरेशन देखना होगा, एल्कीन्स, एल्काइन, बेंजीन क्या होते हैं, गैसोलीन क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, नॉमेनक्लेचर का पूरा टॉपिक आपसे पेपर में पूछा जाएगा, डीडी हो गया, इसके बाद में आपका बेंजीन हो गया, ठीक है, आपका बीएससी हो गया है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में नामकरण वगैरह हो गया आप लोगों का, डीडीटी हो गया, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है, पॉलीहेलोजन हो गया आपका, हेलो एरीन, हेलो एल्केन्स, फिनॉल वगैरह हो गया। नॉमेनक्लेचर मेथड आपसे पूरी पूछी जा सकती है, कीटोन, एल्डिहाइड हो गया आप लोगों का, ये आपको ध्यान से, ठीक है, पढ़ना होगा टॉपिक को। इसके बाद में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह हो गया आप लोगों का। पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स पर बेस्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नायलॉन 6 क्या होता है, नायलॉन 6 क्या होता है, ये आपको बनना चाहिए। इसके बाद में बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु पर बेस्ड आपसे टॉपिक पूछे जाते हैं। तो ये केमिस्ट्री के आपके 23 चैप्टर हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम मैथ्स की बात करें तो आपको एलजेब्रा पूरा कंप्लीट करना होगा। एलजेब्रा के बाद में स्टूडेंट्स जिसे हम लोग बीजगणित कहते हैं, ये आपका एक, ठीक है, चैप्टर हो गया। दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति आपसे बहुत अच्छे तरीके से बनना चाहिए। फिर आपका कोऑर्डिनेट, ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन है, द्विमीय निर्देशांक, द्विमीय निर्देशांक जिसे हम लोग कहते हैं। फिर आपका है 3 डायमेंशन, 3 आयामी, ठीक है, विमीय निर्देशांक, ये आपको बनना चाहिए। इसके बाद में आपका वेक्टर एलजेब्रा, सदिश बीजगणित, ये आपको बनना चाहिए। फिर आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है, अवकलन गणित, ये आपको बनना चाहिए। इसके बाद में आपका इंटीग्रल कैलकुलस है, समाकलन वगैरह, ये आपसे बनना चाहिए। फिर आपका, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह है, ये आपसे बनना चाहिए। अवकलन समीकरण क्या होता है, स्टैटिक्स आपसे बनना चाहिए, सांख्यिकी क्या होती है। फिर आपका है न्यूमेरल मेथड्स वगैरह आपसे बनना चाहिए, संख्यात्मक विश्लेषण और आंकिक विश्लेषण जिसे कहते हैं। इसके बाद में 11 नंबर का चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, गणित में रेखीय प्रोग्रामिंग है, ये आपसे बनना चाहिए। गणित में रेखीय प्रोग्रामिंग, ये आपसे बनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये आपके टोटल जो हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के हमने इस वीडियो में आपसे सिलेबस की बात किया। हमने इससे पहले भी पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी पूरा सिलेबस अपलोड कर चुका है यूट्यूब पर, और एग्रीकल्चर का भी हमने अपलोड कर चुका है, एग्रीकल्चर 1 2 3 और एग्रीकल्चर में एबीसी ग्रुप का भी, और पीसीए ग्रुप का तो आप एग्रीकल्चर देख लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री आपने यहाँ पर देख चुका है। तो स्टूडेंट्स सीजीपीएटी की हम आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं यूट्यूब के माध्यम से, और सर्वाधिक 15 वर्षों में स्टूडेंट्स हमारी कोचिंग से ही लगातार सबसे ज्यादा सिलेक्शन सीजीपीएटी में हो रहे हैं। यदि आप भी कोचिंग करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर स्टूडेंट्स आप मुझे, ठीक है, कॉल कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप इसमें मुझे अपना नाम, सब्जेक्ट और एड्रेस व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक दिन की स्टूडेंट्स आप फ्री डेमो क्लास लगाकर देख सकते हैं। यदि आपको क्लासेस पसंद आती है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको 3 घंटे की डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, प्लस स्टूडेंट्स इसमें आपको पूरा कोर्स एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी मिलेगा। जो आपकी लाइव क्लासेस चलती है स्टूडेंट्स, कभी यदि आप वो क्लास नहीं लगा पाते हैं, किसी कारण से वो मिस हो जाती है, तो वो क्लास भी आपकी रिकॉर्डेड रहती है, जिसे आप कभी भी देख सकते हैं। प्लस इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को कोचिंग के नोट्स, कोचिंग की बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। लाइव आपका टेस्ट होगा टाइमर के साथ में। प्लस स्टूडेंट्स आप लोगों को इसमें फुल कोर्स विथ 2 बार पेपर से पहले रिवीजन करवा के दिया जाता है, और टोटल फीस हम जो लेते हैं वो पेपर तक की लेते हैं। पेपर के एक दिन तक आपको आईएमपी क्वेश्चन सीरीज तक पढ़ाई जाती है, और आपको स्टूडेंट्स फीस भी बहुत कम देना है। फीस भी स्टूडेंट्स हमारी इंस्टॉलमेंट में आप जमा करना चाहें तो जमा कर सकते हैं। तो यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स फिर ऐसे अन अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।